हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो भाई विदाउट टाइम वेस्ट किए और पूरे फैक्ट और प्रूफ के साथ चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या आपका नीट और जेईई का पेपर पोस्टपोन हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं उसके पोस्टपोन होने की और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही है उसके कंडक्ट हो जाने की। ठीक है, तो बारी बारी से बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी बन रही है कि वो पेपर आपका पोस्टपोन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहला प्रूफ यही है कि पेरेंट्स एसोसिएशन जो है उसने एमएचआरडी मिनिस्टर को लेटर लिख दिया है और उस लेटर में साफ साफ उन्होंने कहा है कि भाई आज की सिचुएशन को देखते हुए ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं लग रहा है कि आप एग्ज़ाम करा पाएंगे और वो रिक्वेस्ट किए हैं कि पेपर को आप पोस्टपोन कर दीजिए। ठीक है, जब सिचुएशन और अच्छी हो जाएगी तब आप पेपर को करा लीजिएगा। तो काफ़ी लंबा चौड़ा वो जो है लेटर उन्होंने लिखा हुआ है और सरकार तक ये बात पहुंच गई है और हो सकता है कि सरकार बहुत जल्द इस पर निर्णय लेकर के कुछ भी अपना डिसीजन सुना सकती है। ठीक है, तो पेरेंट्स इस बात की रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपका जो पेपर है वो पिछली बार की तरह पोस्टपोन हो जाएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, आप इधर देख सकते हो उत्तर प्रदेश में 9 अगस्त को पेपर होने वाला है बीएड का। ठीक है, अगर ये पेपर हो जाता है तो ये मान करके चलिए कि नीट और जेईई का पेपर को कंडक्ट करवाने के लिए अपने राज्य में उत्तर प्रदेश हरी झंडी दे देगा। ठीक है, लेकिन इस पर अभी संकट के बादल मंडरा रहे हैं, जैसा कि आप न्यूज़ में देख सकते हो सकता है कि पेपर अभी पोस्टपोन हो जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मंत्रियों को कोरोना हो रहा है उसको देखते हुए बिल्कुल कहा जा सकता है कि पेपर पोस्टपोन होगा। और अगर ये पेपर पोस्टपोन हो जाता है तो आप मान करके चलिए कि उत्तर प्रदेश में अगस्त या सितंबर लास्ट तक कोई पेपर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये बातें प्रूफ करती हैं कि हो सकता ये आपका नीट और जेईई का पेपर पोस्टपोन होने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं उन बातों की जो ये बताते हैं कि नीट और जेईई का पेपर पोस्टपोन होने के चांसेस नहीं बन रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला आप यही देख लीजिए कि जो स्टूडेंट हैं वो चाहते हैं कि पेपर हो। ठीक है, यहाँ आप न्यूज़ आर्टिकल में देख सकते हो इंडियन एक्सप्रेस में और इसमें। तो जब स्टूडेंट ही चाह रहे हैं कि पेपर हो, अब वही कहावत वाली बात हो गई कि जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। तो मतलब कि जब जिसको पेपर देना है वही राजी है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट निकल करके सामने आ रहा है, क्योंकि जब पिछली बार पेपर पोस्टपोन हुआ था जुलाई में तो इस तरीके की कोई बात नहीं थी, कोई न्यूज़ नहीं थी कि स्टूडेंट चाहते हैं कि पेपर हो। ठीक है, ये इसी बार हो रहा है तो इस बात को बिल्कुल कंसीडर किया जाएगा आपकी, और आपकी यही एक बात हो सकता है कि पेपर को करवा दे। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है एमपी में प्राइमरी टीचर्स का रिक्रूटमेंट वाला एग्ज़ाम जो कि होना है सितंबर लास्ट में। ठीक है, ये एग्ज़ाम 3 से 4 दिन तक चलता है, लेकिन कोरोना को देखते हुए राज्य सरकार ने इस एग्ज़ाम को सितंबर लास्ट से लेकर के 22 अक्टूबर तक रख दिया है। ठीक है, इतना लंबा चलेगा ये एग्ज़ाम। तो सोचिए उनकी प्रिपरेशन क्या होगी, उनकी स्ट्रेटजी क्या होगी। बहुत ही कम नंबर में स्टूडेंट्स को बुलाएंगे और एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो हो सकता है क्योंकि एमपी में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है और सेंटर में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो बिल्कुल एमपी के शिक्षा मंत्री सेंट्रल गवर्नमेंट को इस बारे में सुझाव दे सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके से क्या क्या स्ट्रेटजी बनाई है ताकि कोरोना के इस भयावह स्थिति में भी एग्ज़ाम कंडक्ट करा लें। और उसी स्थिति पे हो सकता है केंद्र सरकार काम करके आपका नीट और जेईई का पेपर कंडक्ट करवा दे सितंबर में ही। ठीक है, अब ये 2 बात हो गई। अब एक और बात है, ये उत्तर प्रदेश का बीएड वाला ही ले लीजिए। अगर ये पेपर सच में टल जाता है, ठीक है, अगर ये पेपर सच में टल जाता है, जैसे कि 7 अगस्त को इस पर निर्णय लिया जाएगा कि क्या ये पेपर टलना चाहिए या नहीं। अगर 7 अगस्त को ये पेपर सच में टल जाता है तो आप मान करके चलिए कि नीट और जेईई के ऊपर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और वो नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर ये पेपर नहीं टलता है और 9 अगस्त को ही होता है तो आप मान करके चलिए कि नीट और जेईई का पेपर भी उत्तर प्रदेश में 9 सितंबर में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश अपनी ओर से इसको हरी झंडी दिखा दिया। तो ये कुछ बातें हैं जिसकी वजह से कहा जा सकता है कि पेपर तो आपका सितंबर में ही होगा। अब एक बात है क्लैट 2020 की। ठीक है, क्लैट 2020 को 22 अगस्त को होना है। याद रखिए जब से कोरोना इंडिया में आया है तब से क्लैट ऐसा पहला एग्ज़ाम होगा, अगर ये होता है, जो ऑल इंडिया लेवल पे होगा कोरोना के समय में। ठीक है, तो अगर क्लैट हो जाता है सच में 22 तारीख को, तब तो आप मान करके चलिए कि 100% आपका जो नीट और जेईई का एग्ज़ाम है वो तो होना ही होना है, क्योंकि एसओपी वगैरह भी बन चुके हैं। भले उसमें कुछ पॉइंट इधर उधर के लिखे हों, लेकिन हो सकता है उसमें अमेंडमेंट हो जाए और आपका एग्ज़ाम हो जाए। ठीक है, इसके साथ ही आप देख सकते हो जो आपका ये हुआ था कि कर्नाटका में KCET का एग्ज़ाम हुआ था, वो 30, 31 और 1 अगस्त को था। 30, 31 जुलाई और 1 अगस्त। ठीक है, अब आप देखिए, जैसे एक बात समझिए, जैसे कोई लोग बाहर से आते हैं तो उनको कहा जाता है आप 14 दिन तक क्वारंटीन रहिए। ठीक है, मतलब कि अलग थलग रहिए, किसी के संपर्क में न आइए घर पे। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर कोरोना के लक्षण होंगे तो 14 दिन में आपको दिखने लग जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं या नहीं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका जो KCET का पेपर हुआ है उसमें अभी आप 10 से 12 दिन का इंतज़ार करिए। ठीक है,
एक तारीख मान लीजिए 30, 31 या 1 अगस्त को हुआ, तो उसमें कम से कम आप 11 या 13 अगस्त तक का वेट करिए। अगर 12 या 13 या 14 अगस्त तक कर्नाटका में ऐसे मामले आते हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव होते हैं और उनका कनेक्शन उस पेपर से होता है, तो आप ये बिल्कुल 100% मान करके चलिए कि जो 19 तारीख को वहाँ पे होने वाला है पेपर कॉमेट का, वो बिल्कुल टल जाएगा, 100% टल जाएगा और इसका सीधा असर पड़ेगा आपका नीट और जेईई के एग्ज़ाम के ऊपर। ठीक है, तो इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आज 5 तारीख हो ही गई है, आने वाले दिनों में ये पता चल ही जाएगा कि क्या होने वाला है। ठीक है, क्योंकि यार ऐसा थोड़ी होता कि अभी आज एग्ज़ाम दे के आया और कल ही हमारी तबीयत ख़राब हो गई, कुछ टाइम लगता है। ठीक है, तो हमें थोड़ा वेट करना है और बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा उस पर भी। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जिसकी वजह से कुछ मतलब निर्णय निकाला जा सकता है कि पेपर होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो अगर मैं कंक्लूज़न की बात करूँ तो अभी 2 चीज़ पेंडिंग है। पहला आपका क्लैट का पेपर और दूसरा आपका ये कर्नाटका CET का रिज़ल्ट, मतलब उसका कोविड पॉजिटिव वाला, कि 10 से 15 दिन बाद क्या होता है, 10 से 14 या 12 या 13 दिन बाद क्या होता है। ठीक है, तो हमें अभी थोड़ा इंतज़ार करना है, क्योंकि अगर क्लैट का पेपर 22 अगस्त को ही हो जाता है और कर्नाटका CET में कोई भी ऐसे पॉजिटिव केसेस नहीं आते हैं, जो एग्ज़ाम देने गए थे वो सब ठीक हैं, तो फिर ये बिल्कुल मान करके चलिए, एकदम 100% मान करके चलिए कि आपका नीट और जेईई का पेपर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं होता, क्लैट का पेपर फर्दर पोस्टपोन हो जाता है और कर्नाटका में ऐसे कुछ केस आते हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा और फिर 200% आप मान करके चलिए कि नीट और जेईई का पेपर आपका पोस्टपोन हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं। बाकी जो फर्दर डिटेल्स होंगी और बाकी जो फर्दर फैक्ट होंगे वो भी मैं आपको बताता रहूँगा। और आज की वीडियो में फ़िलहाल बस इतना ही, बाकी आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कोरोना से सावधान रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।